प्रकार से अमरकंटक भी हमारा एक हिल स्टेशन के रूप में हम बना सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज़्म इस बीच में इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आज के ज़माने में जो लोग रील्स देखते हैं, जो लोग एफबी में देखते हैं, जो लोग इंस्टा में जाते हैं, जो लोग फेसबुक्स में जाकर अपनी रील्स डालते भी हैं, उनके लिए इतनी खूबसूरत रील्स आ रही हैं कि मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिनको टूरिज़्म के बारे में जानना है, जिनको टूरिज़्म के बारे में समझना है, वो कृपा करके मध्य प्रदेश टूरिज़्म की रील्स देखें। और भी बहुत सारे हमारे लोग बनाते हैं, रील्स बना रहे हैं। हमारा HHR ग्रुप भी रील्स बना रहा है। आप देखिए तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और अंत में मैंने वहाँ पर अपने विंध्य के व्यंजनों के बारे में भी बात करी और मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक तरफ मिलेट्स हैं, एक तरफ हमारे यहाँ मोटा दाना है। तो हमारे पास दलहन है और एक तरफ हमारे पास मोटा दाना है। हमारे पास भाजी का एक भंडार है। हमारे यहाँ लगभग 5 से 6 प्रकार की भाजी होती है, उसको हम देख सकते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इसकी भी बात मैंने वहाँ करी। लोगों को आश्चर्य था। मैंने पूछा कि आपको पता है कि सिंगरौली क्या है, सिंगरौली की विशेषता क्या है? तो वहाँ पर लोग सिंगरौली के बारे में जानने वाले केवल एक व्यक्ति थे। जब मैंने उनको बताया कि ये पावर कैपिटल ऑफ इंडिया है, ये आपका पूरे भारत को पावर सप्लाई करता है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर मैंने वहाँ की प्राचीन गुफाओं के बारे में बात करी, वहाँ के सभ्यता के बारे में बात करी, वहाँ के आदिवासियों के बारे में बात करी, तो लोग स्तब्ध रह गए कि अरे सिंगरौली में ये भी है, हम लोग तो सिंगरौली को कुछ जानते ही नहीं थे कि क्या है। तो मैं कहा आपके सामने जो लाइटें जल रही हैं वो अगर जल रही हैं तो उसमें सिंगरौली का कहीं ना कहीं कोयला भी जल रहा है। तो ये सारी बातें अमेठी में हुई। एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत के एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय के नाम पर वो जानी जाती है, मानी जाती है। प्रधानमंत्री जा चुके हैं, उपराष्ट्रपति अभी हाल गए थे, जितेंद्र सिंह जी जो PM हाउस में मिनिस्टर हैं वो पधारे थे, हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर वहाँ जा चुके हैं, अश्विनी वैष्णव जी वहाँ पर जा चुके हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जा चुके हैं। तो ये जो हमने वहाँ एक बीज बो के, विंध्य का एक बीज बो के मैं आया हूँ, मुझे लगता है कि ये सब जगह कहीं ना कहीं सर्कुलेट होगा और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा अपने पूरे विंध्य क्षेत्र को होगा। हाँ, ब्रॉडकास्ट पूरा लाइव था। कम से कम 500 लोगों के उसके बाद मुझे मैसेजेस आए जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। सबके थे। देश तो पूरे देश भर के हैं। कल दिनांक 27 को वर्ल्ड टूरिज़्म डे था, जिसके उपलक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी और सबसे ख्याति रखने वाली यूनिवर्सिटी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था टूरिज़्म डे मनाने के लिए। शायद रीवा से एक वक्ता के नाते मैं पहला व्यक्ति हूं जो वहां पर बुलाया गया। पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में जो मैंने बात कही वो ये थी कि भारत पर्यटन के लिए आज से लगभग 4 से 5 हज़ार वर्ष पूर्व अपने वैदिक ऋचाओं में ये बोल चुका है कि अतिथि देवो भव। और जो उन्होंने टॉपिक मुझे दिया था वो था पीसफुल टूरिज़्म, अर्थात शांतिपूर्ण पर्यटन। तो अगर हम शांति की बात करें और पर्यटन की बात करें तो फिर हमारे वेदों में ये बात उल्लेखित करी गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम जब सब लोगों के लिए सुख और शांति की बात करते हैं तो हम उसके सबसे बड़े अग्रदूत हैं पूरे विश्व में। ये मैंने वहाँ कहा और इस बात को बहुत मान्यता दी गई, बहुत सराहा गया। विंध्य के लिए शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसने विंध्य के बारे में एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बात करी। मुझे खुशी है इस बात की और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिमालय हमारा बड़ा भाई है, विंध्य उसका छोटा भाई है। लेकिन उम्र में अगर देखा जाए
तो हम हिमालय से बड़े हैं, विंध्य उसका बड़ा भाई है, हिमालय छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हिमालय एक बड़ा भाई के रूप में है। विंध्य कहीं कोई कम नहीं है। अगर हिमालय ने बहुत सारी नदियों को जन्म दिया है अपने बर्फ़ के कारण, जिसमें गंगा है, जिसमें यमुना है, भागीरथी है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी चीज़ें, तो विंध्य कहीं पीछे नहीं रहा है। हमने अगर एक तरफ पवित्र पावन नर्मदा को जन्म देकर अपने पश्चिम की ओर भेजा है, तो पूर्व की ओर हमने अपने अमरकंटक से सोन को भेजा है, और बीच में हमने अपने जोहिला को रखा है। तो ये सारी चीज़ों का जब उदाहरण मैंने करा, मैंने मेडिकल टूरिज़्म के लिए कहा कि अमरकंटक और बांधवगढ़, हमारे पपरा और छुइया के कैमोर रेंजेस में ऐसी अद्भुत औषधि पाई जाती हैं, हमारे प्रपातों में, जल प्रपातों में इतनी औषधि पाई जाती हैं कि मेडिकल टूरिज़्म भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पनप सकता है। हमारे पूरे विंध्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 3 नेशनल पार्क्स हैं। जैसे हिमालय के ऊपर एक ही नेशनल पार्क है जहाँ स्नो लेपर्ड पाया जाता है, लेकिन नीचे उसके 2 नेशनल पार्क्स हैं, राजाजी और कॉर्बेट। उसी प्रकार से हमारे पास 3 नेशनल पार्क हैं, एक पन्ना, एक अपना बांधवगढ़ और एक अब दुबरी जो वाराणसी के इर्द गिर्द है, पास में है। अच्छी बात यह है कि जहाँ बांधवगढ़ हमारा पूरा साल फॉरेस्ट है, सरई, उसी प्रकार से पन्ना हमारा ड्राई फॉरेस्ट है, सूखा वन क्षेत्र है। दुबरी जो है वो भी एक खूबसूरत साल फॉरेस्ट है। तो ये अगर हम देखें तो हमारे पास फॉरेस्ट भी है, हमारे पास यहाँ पर अब बाघ भी है, अब वाइट टाइगर भी है, अब हमारे पास यहाँ पर भैंसें भी हैं और एलिफेंट्स भी आ गए हैं, हाथी भी आ गए हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे यहाँ गढ़ और किले देखे जाएं तो अपना खुद का रीवा का जो गढ़ है, जो हमारा फोर्ट है, वो लगभग 400 वर्ष पुराना है। उसी प्रकार से हमारा मैहर है, उसी प्रकार से हमारा पन्ना का किला है, उसी प्रकार से सिंगरौली में एक हेरिटेज होटल एक पुराने कोठी में चल रही है। तो हमारे पास ये सारे संसाधन हैं। दुर्भाग्य से जितने तरीके से इसको पहले आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो बहुत सारे कारणों से नहीं हुई। जिनमें से एक बड़ा कारण ये है कि माननीय मोदी जी के आने के पहले और यहाँ पर तख्ता पलटने के पहले मध्य प्रदेश में जो रोड्स की कंडीशन थी, जो रोड्स की स्थिति थी, जो कनेक्टिविटी थी, वो लगभग शून्य थी। उसी प्रकार से ट्रेनों का बहुत अभाव था। इस बीच में आपने देखा होगा 14 साल में कई ट्रेनें हमारी शुरू हो गई हैं, और एक प्रकार से कहा जाए कि अगर रीवा हमारा फाइनल अभी तो डेस्टिनेशन होगा, फाइनल स्टॉपेज है, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं गई है सिंगरौली और सीधी तक, तो हमारे पास आज भी लगभग 1.25 दर्जन ट्रेनें आ जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारा एयरपोर्ट बन गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है टूरिज़्म के लिए। अब जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है लोगों के अंदर जागृति, और उनके अंदर ये बात आना कि लोग अगर टूरिज़्म लाइन में आकर काम करेंगे तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर टूरिज़्म के किसी भी पहलू से जुड़ेंगे, अगर होटल से जुड़ेंगे, ट्रैवल एजेंसी से जुड़ेंगे, ट्रैवल सर्विसेज से जुड़ेंगे, और भी किसी चीज़ से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिल सकता है। एक नए आयाम खुल सकते हैं उनके जीवन में, उनके परिवार के लिए। हमारे यहाँ प्लेन आएगा तो प्लेन के यहाँ भी जॉब ओरिएंटेशन हो सकता है। आप एयर होस्टेस बन सकते हो, आप एयर होस्ट बन सकते हो, आप पायलट की, यहाँ पायलट की अब ट्रेनिंग भी सतना में हो रही है, पहले रीवा में होती थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हमने विंध्य का प्रस्तुतिकरण वहाँ पर करा। और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी हमारा विंध्य जो है, एक प्रकार से जिस प्रकार से 4 धाम की बात करी गई है, हालांकि 4 धाम उत्तराखंड में नहीं है, 4 धाम तो पूरे भारत में है, लेकिन 4 धाम का एक हाइप बना के उत्तराखंड को डाला गया है, लोगों ने माना भी है।
लोग जा भी रहे हैं, वहाँ फुटफॉल बढ़ा भी है। तो अगर हम भी इस प्रकार से हमारे धार्मिक क्षेत्रों को बढ़ा दें और समग्र विंध्य के अंदर से एक आवाज़ उठे और हम कहें कि आप अगर एक सर्किट बना दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भी एक सर्किट बना दे जिसमें हम चित्रकूट, बांधवगढ़, लक्ष्मण बाग, महामृत्युंजय, शारदा माता, ये सारे भरूच, ये सारी की सारी चीज़ें, देव कोठार, ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें सम्मिलित कर लें। हमारे भैरव नाथ जी, उनको सम्मिलित कर लें। कंकाली देवी हमारे शहडोल में, उनको सम्मिलित कर लें। दुर्गा जी वहाँ पर हैं, उनको सम्मिलित कर लें। इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करके एक अच्छा तीर्थ बनाया जाए। रामवन है हमारे रामपुर बघेलान और सतना ज़िले में, वहाँ उसको कर ले तो एक अच्छा तीर्थ स्थान भी, एक तीर्थ पर्यटक भी ये घोषित हो सकता है।